नमस्कार, मैं रोहित रंजन एक बार फिर न्यूज़ नेशन की सामाजिक जिम्मेदारी वाली मुहिम को लेकर हाजिर हूँ। आज हम एक बार फिर बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड के देहरादून वाली महादेवी रूपा माँ की और उनके गुरु अभिषेक सिंघल की। पयोधी। बिल्कुल, मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि, लेकिन इसके पहले हम आपको ये बता दें कि चमत्कार के दावे और अंधविश्वास फैलाने वालों के खिलाफ जारी हमारी इस मुहिम से पूरा देश जुड़ रहा है और इसीलिए आप भी अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए हमारी इस कोशिश का हिस्सा बनिए। इसके लिए आपको एक नंबर मैं बता रहा हूँ, उस नंबर पे एक मिस्ड कॉल करना है 7290003552। इस नंबर पे एक मिस्ड कॉल दें और आप भी हमारी इस मुहिम का हिस्सा बन जाएंगे, यानी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। अब एक बार फिर विषय महादेवी रूपा माँ और उनके गुरु की तरफ मोड़ते हैं। इनमें अभिषेक सिंघल वो व्यक्तित्व हैं जिसने भगवान कल्कि के अवतार होने का दावा वो करते हैं, और महादेवी रूपा भी अपने पास शक्तियां होने का दावा करती हैं। रोहित, और इन्हीं शक्तियों से वो कुछ सामग्रियों को दिव्य बना भी देती है। अब क्या है इस दिव्य शक्ति का सच, वो आगे विस्तार से परखेंगे, लेकिन पहले महादेवी रूपा के बारे में कुछ तथ्यों से जुड़ी एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। स्वघोषित कथित अवतार कैसे करते हैं चमत्कार। न्यूज नेशन की सामाजिक जिम्मेदारी वाली मुहिम के बढ़ते क्रम में जो चेहरे आज इस समय आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, वो आपके लिए जरूर जाने पहचाने होंगे। इनमें जिस महिला को आप देख रहे हैं, उनके चमत्कार के दावों और खुद को मां महालक्ष्मी का अवतार बताने वाली कहानी आप न्यूज नेशन पर पहले भी देख चुके होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे पास शक्तियां हैं, माता महाकाली, भगवान विष्णु और भगवान शेषनाग जी का, और मैं उन्हीं शक्तियों के हेल्प से, मदद से मैं आपके ज़िंदगी को बदलती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं भविष्य बताती हूँ, मैं एक भविष्य वक्ता भी हूँ और मेरे जैसा भविष्य कोई बता ही नहीं सकता है। दावों की जमीन पर खुद को कलयुग में अवतार बताने वाली महादेवी रूपा को न्यूज नेशन ने जब मंच दिया और तर्क की कसौटी पर विद्वानों ने परखा, लेकिन तब वो ऐसा कुछ भी साबित नहीं कर पाई जिससे चमत्कार, शक्ति या उन्हें अवतार के रूप में मान्यता मिले। लेकिन अध्यात्म की कसौटी पर हुई परीक्षा में उन्होंने उनके गुरु और पति अभिषेक सिंघल को आमंत्रित करने की चुनौती दी। दावा किया कि वो कल्कि अवतार हैं और वो जो भी कहते या करते हैं वो उनकी ही रची सृष्टि का हिस्सा है, इसलिए भविष्य की क्रियाओं का उन्हें पहले ही आभास हो जाता है। लेकिन क्या ऐसा संभव है? हम अब ज्यादा लाइव नहीं आ पाते, आपको पता है हम कुछ विशेष काम कर रहे हैं, इसलिए लाइव ज्यादा नहीं आ पाते। फिर भी आपको अपडेट देते रहते हैं देश दुनिया ब्रह्मांड में क्या होने वाला है। नासा से पहले हम बता देते हैं, और देश दुनिया में क्या होने वाला है हम पहले ही बता देते हैं। और हम ये भी बताते हैं, हमारा हमेशा ये दावा रहता है कि हम 10 से 15 दिन, सिर्फ 10 से 15 दिन में हमारी भविष्यवाणी सच हो जाएगी। ये दंपति दावों की बुनियाद पर संभावना की इमारत खड़ी करने की कोशिश करता है, लेकिन इनके जिस जमीन पर ये दावे करते हैं उसकी गुणवत्ता क्या है, यही परखने के लिए इस बार न्यूज नेशन ने अभिषेक सिंघल और महादेवी रूपा आनंद को आमंत्रित किया है। अब वो क्या साबित कर पाएंगे, ये तार्किक बुद्धि वाले विद्वान बताएंगे। लेकिन पहले इस दंपति का परिचय जान लीजिए, ताकि अतीत से अब तक की वस्तु स्थिति साफ हो सके। महादेवी रूपा आनंद उत्तराखंड के देहरादून में रहती हैं। वो देहरादून में ही दिव्य चमत्कार वाला दरबार लगाती हैं। महादेवी रूपा पूर्व में बायोलॉजी की स्टूडेंट रह चुकी हैं और दावा है कि उन्हें कुछ समय बाद भविष्य दिखने लगा था, जिसके बाद वो इंटरनेट के माध्यम से अपने ही जैसे भविष्य देखने वाले अभिषेक सिंघल के संपर्क में आई और अभिषेक सिंघल ने ही उन्हें महादेवी होने का एहसास कराया। लेकिन प्रश्न यह है कि आखिर अभिषेक सिंघल ने भविष्य देखने का दावा क्यों किया? इंटरनेट पर उन्होंने अपने दावे को लेकर ऐसी कौन सी बातें लिखी जिससे महादेवी रूपा आनंद प्रभावित हुई थी? इसकी भी हमने पड़ताल की, जिसमें पता चला कि अभिषेक सिंघल ने खुद को कल्कि अवतार घोषित किया है। उन्होंने दावा किया कि उन्हें साक्षात स्वामी नारायण के दर्शन हुए थे। इसके अलावा शेषनाग जी ने उन्हें दर्शन देकर कल्कि अवतार होने की बात कही थी, और इसके बाद अभिषेक सिंघल अपने दावों के साथ भविष्यवाणी करने लगे। लेकिन प्रश्न यह भी है कि आखिर भविष्यवाणी का प्रचार हुआ कैसे? इसका उत्तर है सोशल मीडिया साइट, जिसमें अभिषेक सिंघल और महादेवी रूपा भविष्य में घटने वाली घटनाओं की
भविष्यवाणी का दावा करते थे और अपनी दिव्य शक्ति से अभिमंत्रित वस्तु से लोगों को लाभ पहुंचने का दावा करते थे। ये परफ्यूम है और ये इतना शक्तिशाली है कि ये पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। अगर आपकी लाइफ में करियर प्रॉब्लम है, बिजनेस प्रॉब्लम है, मनी प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप इश्यूज है या फिर आपका चक्रा ब्लॉक है, तो फिर आपको ये इस्तेमाल करना चाहिए। ये पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। और इन दावों के लिए महादेवी रूपा आनंद कई तरह के रूप धारण करती थी। यानी महादेवी रूपा कभी राधा, कभी लक्ष्मी माता, तो कभी महाकाली माता के रूप में लोगों के लिए वीडियो शेयर करती हैं और उनकी अभिमंत्रित या दिव्य की गई सामग्री को पार्सल से बुलाने के लिए कहती हैं। ठीक ऐसे ही अभिषेक सिंघल भी जादू की ट्रिक दिखाकर या भविष्यवाणी करके लोगों को अपने कल की अवतार होने का विश्वास दिलाते थे। लेकिन क्या वो इन दावों को लेकर तर्क की कसौटी पर खरे उतरेंगे? देखिए आगे। तो आपने रिपोर्ट भी देख लिया, सारी बातें भी जान ली। अब बिना देर किए मैं एक काम करता हूं, अपने मेहमानों से आपको मिलवा देता हूं जो आज हमारे साथ मंच पर हैं। अभिषेक सिंघल जी हैं, ये खुद को कल की अवतार बताते हैं। बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक जी आपका। और महादेवी रूपा आनंद हैं, ये देवी अवतार खुद को बताती हैं। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा पयोधी और कौन कौन से मेहमान हमारे साथ? और हमारे साथ हैं कपिल कक्कड़ हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं हमारे साथ। आप उनको लगातार सुनते आए हैं न्यूज़ नेशन पर। यति चेतनानंद हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ इसी के साथ हमारे साथ राज मिश्रा हैं, आचार्य राज मिश्रा धर्मगुरु हैं, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और बरकत तेहरन सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप चारों का भी। रोहित, तो ठीक है, अब इस पैनल में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। रिपोर्ट के जरिए तो बहुत कुछ जाना, लेकिन मैं शुरुआत अभिषेक जी से करूंगा। अभिषेक जी, कल की अवतार मतलब है क्या? आपका क्या दावा है? मैं जरा इसको जानना सर दावा नहीं है, दावा अलग चीज होती है और रियल में होना अलग चीज होती है। हम जो मतलब रियल में कल की अवतार हैं। आप कल की अवतार मान लीजिए, सेटिल कमिंग मान लीजिए, इमाम मेहंदी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, पर जो आने वाला है वो हम है। अच्छा, जो आने वाला है वो आप हैं? वो हम है। तो फिर आने वाला कौन है फिर? हम। तो आप आ चुके हैं ना फिर? हम आ चुके हैं ना, पर जो भविष्यवाणी के हिसाब से जो आने वाला है वो हम है। अच्छा, मतलब ये जो 4,32,000 वर्षों का कलयुग है, जिसमें हार्डली 5,126 वर्ष बीते हैं और कलयुग के अंत में कल की अवतार आएंगे, यानी कलयुग के अंत पे हम आ चुके हैं। ये अंत है सर। अच्छा, अब ये समापन है सर। अच्छा, इसका समापन कैसे होगा? ये युग परिवर्तन होता है और हमेशा ईश्वर और ईश्वर के बेटे आते हैं। हर बार आपने सुना होगा कि नारायण अवतार लेते हैं, पर बहुत ज़्यादा लोगों को ये नहीं पता कि ईश्वर भी आते हैं और ईश्वर के बेटे भी आते हैं। ये पिता पुत्र का खेल है, इसलिए जीसस भी हमेशा पिता पिता बोलते थे। और ये जो हमारा सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, वो 4,32,000 साल बताता है। और जो क्रिश्चियन धर्म है वो अब अंत बता रहे हैं। पर ये दोनों सही हैं, दोनों सही हैं, बस थोड़ा समझने का फर्क है। समझाइए ना, मैं तो समझ। अब हम बोलेंगे, ये जितने हमारे आचार्य जी बैठे हैं बड़े बड़े, कि 4,32,000 अभी कहाँ से आ जाएगा। ये इसलिए कन्वर्ट हुए हैं क्योंकि हमने समय को खींच लिया। पहले आप यहाँ से दिल्ली जाते थे या बॉम्बे जाते थे तो आपको बहुत दिन होते थे, बहुत दिन जाने में। पहले साधन नहीं था, इसलिए समय लग गया। अब आपने एरोप्लेन बना लिया, बस बना लिया, ट्रेन बना ली, सब कुछ बना लिया। क्या हुआ? समय आपने खींच लिया, छोटा कर। तो वो समय खींचे है तो हर चीज खींची जाएगी। अच्छा, एक और प्रश्न आ गया मेरे मन में। जैसे आपने समय की बात, कल की अवतार तो आपके दर्शन हो गए, तो कली का भी तो अंत आप करेंगे ना? कली जो है वो इतना पावरफुल है, उसको आप तो कल की हैं, तो आप ज्यादा पावरफुल हुए ना? नहीं, यही तो इस युग की लीला है। अच्छा, वो चिरंजीवियों से मुलाकात हो गई आपकी? चिरंजीवी वो तो हम अभी नहीं बता सकते चिरंजीवी के बारे में। एक सेकंड प्लीज, अब नहीं, ये गलत बात, ये चीटिंग है, ये ऐसे नहीं होगा। चीटिंग नहीं है रोहित। हाँ, देखिए, जो सृष्टि का नियम है वो किसी लिए नहीं बदलता, कोई भी हो, चाहे ईश्वर हो, ईश्वर बच्चा हो, इंसान हो, जानवर हो। लेकिन चिरंजीवी जो है वो सिर्फ हनुमान जी है, उनके अलावा कोई नहीं है। पहले ये बता दूं। अश्वत्थामा के बारे में हाँ बता रहा हूँ मैं, जो भी और हैं हनुमान जी के बारे में भी। हाँ बता रहा हूँ मैं आपको, वही बता रहा हूँ। हनुमान जी चिरंजीवी हैं क्योंकि वो उनमें
वो एक देव नहीं है, वो एक भगवान नहीं है, उनमें बहुत सारे ईश्वर की वो पावर है। तो वो ना तो वो अवतार है, ना वो भगवान है, वो एक अलग ही लेवल पे है हनुमान जी। और वो इस युग में सबसे शक्तिशाली देव भगवान मान लीजिए, ईश्वर अवतार मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए जो आप मानते हो, वो सबसे शक्तिशाली है। और जो चिरंजीवी है वो आते हैं लेकिन रूप बदल अच्छा, उनका नाम तो आपको पता ही होगा, किनको आप चिरंजीवी नहीं मान रहे हैं? नहीं, जो 6 है ना वो, नहीं 6 नहीं, और ज्यादा है जो भी है ना, जितने भी आप चिरंजीवी मान लो। नहीं, हम क्यों मानेंगे, मतलब वो तो बताया गया ना। हम बताया गया तो आपने इंद्र के नाम भी बता दिए। हाँ, तो नाम रखे जाते हैं, ये आपका नाम ये है, मेरा नाम ये है, वहाँ नाम थोड़े रखे जाते हैं। किसने रखे नाम बताइए? वैसे महादेव का भी नाम महादेव है, शिव जी। हाँ, आप महादेव की बात ले लीजिए, महादेव को आप शिव जी मानते होंगे। नहीं मानना चाहिए ना। नहीं, महादेव जो है वो त्रिदेव है। महादेव शिव भी है, महादेव नारायण भी है, और महादेव ब्रह्मा भी है। इतना वो तो कई नाम है ना, वो तो उल्लेख है उनका। महादेव वो सबसे बड़े देवों के देव, आप उसे ऐसे कहिए, देवों के देव महादेव। पर हम महादेव को शिव जी मानते हैं। पर मेरा कहना ये है कि वो जो त्रिदेव है, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो तीनों महादेव हैं। ये बोल रहा हूँ, ये बता रहा हूँ। और ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती। क्यों नहीं होती? सिर्फ नारायण और शिव जी की पूजा होती है। और कोई भी साधु संत ये नहीं बोलता ब्रह्मा जी पूजा कर लो, नहीं बताता अपने उपाय में, किसी में नहीं बताता। वो तो मैंने पढ़ा है कि श्राप दिया था ना। एक बार बताइए, वो महादेव है, उन्हें कौन श्राप दे देगा? किसी हिम्मत है श्राप देने की? अच्छा चलिए ना, मैं उतनी बृहद पे जा रहा हूँ, मुझे सिर्फ वो बताइए ना, कल की अवतार के दर्शन हमें हो गए, कली कांत आप कब कर रहे हैं? ये युद्ध चल रहे हैं 2022 से ये शुरू हुआ है खेल। 2024-25 तक ये मेन पहला पार्ट था, पहला चरण। 2024 से 27 मेन पार्ट हुआ, जिसमें इंडिया चाइना युद्ध भी होगा, इंडिया पाकिस्तान युद्ध भी होगा। 27 से 32 एक युग होगा, तीसरा जो लास्ट युग होगा, मतलब चरण, युग नहीं चरण। उसके बाद सतयुग आ जाएगा। तो हम लोग रहेंगे ना सत्युग में, हम लोग खत्म? जो नॉनवेज नहीं खाता होगा, जो ईश्वर को मानता होगा, जो गलत काम नहीं करता वही रहेगा, उसके अलावा कोई सबका अंत हो जाएगा। अच्छा, और ये बीमारी आई रही इसलिए आपने 6 महीने तक एक ही स्थान पर बैठकर तपस्या की थी। हाँ, तपस्या, आप उसे तपस्या मान सकते हो लोग। ये कब किया था? ये आपको कब अनुभूति हुई इस बात की कि आप कल्कि के अवतार? ईश्वर का आदेश हुआ था, हमारे पिता का आदेश हुआ था, जो हमारे पिता हैं। अच्छा, अब ये इंसान वाले पिता वाले नहीं बोल रहे हम, जो हमारे परमेश्वर हमारे जो पिता हैं उनके बारे में बोले। उन्होंने बोला था कि वहाँ बैठना है आपको। तो किसने बोला था? शेषनाग जी ने। शेषनाग जी ने? हाँ जी। अच्छा, तो कौन सा दिन था वो, और आपको कैसे पता लगा कि आप ही कल की अवतार हैं? मुझे तो उन्हें शेषनाग जी ने ही बताया था। कब, कितने समय हो गए इस बात को? 2016 के आसपास ही हुआ था। कल की अवतार। तो मतलब शेषनाग ने आपको दर्शन दिए और उन्होंने फिर बताया कि तुम कल की अवतार हो और तुम्हें ही हमारे घर में एक घर में हमारे चला आ रहा था। हमारे पापा भी बोलते थे कि जो अवतार हुआ हमारे घर में हुआ। आपके पिताजी बोलते थे? हाँ। अच्छा। ये बोलते थे, हमारे घर में चला आ रहा था, मतलब एक तरह से कि हमारे अवतार होगा। अब कौन होगा ये हमें भी नहीं पता। अच्छा। हमें नहीं पता। आप अवतरित हुए, अवतार हैं, ये एहसास आपको कब हुआ? हाँ। इसकी अनुभूति कब हुई? ये पयोधी ये वैसे 2016 से थोड़ा बताना उन्होंने चालू कर दिया था इनडायरेक्ट, पर हम शेषनाग जी ने। अच्छा। शेषनाग मत बोली, शेषनाग जी ने जो हमारे सर वो इतने बड़े हैं कि नारायण भी उनमें आराम करते हैं। उनकी शैया है वो। उनकी शैया है, तो वो किंग मेकर है। हाँ। और नारायण किंग है। हाँ। समझ रहे हो? तो हमें जो सही से पता चला, ये हमें 2021 के आसपास पता चला था। जैसे आप दोनों तो हमेशा साथ में ही रहते हैं, और आपने बताया कि कैसे आप उनकी सिद्धियों को जानती हैं। सिद्धि नहीं है। अच्छा, सिद्धि नहीं है, ये तो खुद नेचुरल है, अवतार है। हाँ, नहीं, मैं इसको अपने शब्द गलत वापस ले लेती हूँ। शब्द वापस आप सिद्धि छोटी चीज हो गई। यहाँ सिद्धि होती नहीं है। यहाँ मुझे माफी मांग लिया, मैंने तो ये गलत करेक्ट कर दिया। नहीं, कल की ही कहकर बुलाया मैंने, कल की जी बोलिए प्लीज। और दूसरा ये, मैं आप तो मिसाइलों का भी रुख मोड़ देते हैं और उनको तबाह कर देते हैं। चंद्रयान 2 जो गया था, उसका सिग्नल लॉस्ट हो गया था। अच्छा, हाँ, लॉस्ट हो गया था ना। हाँ। उसके बाद सिग्नल आया था। हाँ। आप हमारा फेसबुक उठाए देखिए, उसमें हमने पहले बोला था कि आज हम चंद्रमा पे गए हैं।
अपने एस्ट्रा ट्रैवल से, एस्ट्रल ट्रेवल कर सकते हैं। और चंद्रमा में हम गए थे। जब चंद्रमा में गए हम तो वहाँ पे जैसे हमने वो सही करने उसमें सिग्नल सही करने की कोशिश किया व्हील खराब था एक। तो वहाँ एलियन आप आया। दोनों ट्रेवल कर रहे थे? नहीं, हम आप इन्होंने इनको भी बताया। बहुत कुछ पता है। नहीं, इन्होंने बताया है। हम बताते हैं ना, जिस समय हम ट्रैवल कर रहे होते हैं हम यहीं पे होते हैं। अच्छा, मतलब सारे भाव मतलब बताते हैं। वो अच्छा, आपको बताते रोहित, रहते हैं। मैं जैसे नोट भी करती हूँ। जब वो ध्यान करते हैं तो आत्मा जो है उनका जो ध्यान है वो वहां तो जाता है। सर वहाँ एलियंस आए, उन्होंने बोला कि यहाँ से चले जाओ। अच्छा, उन्होंने पता बताया। उन्होंने बोला यहाँ से चले जाओ। एलियंस ने बोला। अच्छा, कैसे दिखते थे एलियन वहां पे? क्योंकि यहाँ तो हमने बहुत तरह के एलियन के बारे एलियन में 2013 में पहली बार कांटेक्ट हुआ था। एस्ट्रल ट्रैवल 2013 में मैंने सबसे पहली बार किया था। जिस दिन नेपाल भूकंप आया था सबसे बड़ा 2013 में, उससे पहली रात में एस्ट्रल ट्रैवल करके ब्रह्मांड में गया था। उसी समय हमें एक एलियन मिला था जो पृथ्वी से लाल रंग का एलियन था। वो पूरा लाल था और पृथ्वी से चिपका हुआ था। अच्छा, चिपका हुआ था। तो हाँ, उसकी हमारी बात समझ में नहीं आ रही थी। बाद में उसने पता नहीं क्या किया कि हमें उसकी बात समझ में आने लगी। उसने बोला कि हम तबाही लाने वाले हैं। तो हमने जैसे हम रात के 9-10 बजे की बात होगी, तो जैसे हम सुबह ज़्यादा टाइम हो गया था, 2-3 घंटे तो इस बात में हो ही गए थे, तो हम सो गए। सुबह जैसे डालने को हुए हम, तो इतने भूकंप आ गया था। फिर हमने फेसबुक पे डाला। आने के बाद डाला कि हमारे साथ ऐसा हुआ। तो लोगों ने ये पूछा हमारे से कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप ये बताइए नेक्स्ट भूकंप कब आएगा। तो हमने पूछा, जब उन्होंने बताया कि मंगलवार को भूकंप आएगा इतने बजे, तो मंगलवार को हमने डाला हुआ पहले से, और मंगलवार को उतने बजे भूकंप आया था। अच्छा, वो ट्रेवल जो कर रहे हैं वो अभी भी कर सकते हैं कि आप बताइए? नहीं सर, वो एक माइंड की अवस्था होती है। अरे आप तो नहीं अवतार सर, हैं प्रभु। लिमिट हर चीज की होती है सर। लिमिट से बाहर कोई भी नहीं आएगा। अच्छा, नहीं, चंद्रयान 2 पे जाकर आपने जब वो ठीक किया, व्हील जो निकल गया था रोहित, सुनिए, वो कैसे सिर्फ किया सिर्फ छेड़ा था। अच्छा, और एलियन को हमने देखा था कि वो पृथ्वी के नीचे रहते हैं, गड्ढा बना के नीचे रहते हैं। अब न्यूज़ और हमने ये फेसबुक पे डाला हुआ है, आप ये चेक कर सकते हैं। अभी यहाँ से न्यूज़ आई है कि मार्स में या कहीं पे पता नहीं, कि वहाँ नीचे एलियंस हो सकते हैं। नासा ने बोला ये चीज़, और हमने 3 साल पहले बोली हुई है, 3-4 साल पहले। आपने नासा से कभी संपर्क नहीं किया? किया है हमने, नासा में ईमेल भी किए हैं हमने। नासा सब कुछ बहुत चीजें बताई हुई और ईमेल भी किए। तो आपने ऐसा नहीं बताया, जैसे कभी किसी ने आपकी बातों पे, तो देखिए आम लोग तो यकीन नहीं करते होंगे, आपने बोला ना लोग तो मजाक भी उड़ा देते होंगे। नहीं, शुरू में नासा हुआ है, में जब ऐसा हमने नहीं हुआ कि 2011 आप में अपनी आप बनाया, जैसे किसी भी चीज के जरिए, चाहे चंद्रयान 2 जो वो इमेजिंग भेजेगा वहां से, वो तो आप जो होकर आए अभी सुनिए, आगे सुनिए, भविष्य सुनिए। हाँ, अब याद आ भविष्य गया। बता रहे, भविष्य बता रहे। आप और भविष्य सुनिए। हाँ, चांद पे अगर कोई इंसान अब जाएगा तो चांद से प्रलय आएगी यहाँ पे पृथ्वी पे। अच्छा, चांद से प्रलय आएगी अगर कोई इंसान अब जाएगा तो। हाँ। क्या प्रलय मतलब इन सेंस ये कलयुग के नाश का ही आप सारा कारण बता रहे हैं लगता है मुझे। अब वो चांद वाले कैसे नाश करेंगे वो उन पे, पर उन्होंने हमें चांद पर क्या है जो प्रलय यहाँ तक पहुँचाएगा? एलियंस। अच्छा, एलियंस चांद पे रह रहे हैं। हाँ। अच्छा, वो फिर अटैक करेंगे? वो अटैक करेंगे। अब क्या, अगर आपकी बार चांद में जाएंगे तो। लेकिन ये आपने किसी को प्रमाण दिया एलियंस का? ये तो बहुत बड़ा प्रमाण है। हाँ, दिया हुआ है ना। हमारा एक चैनल है, उसमें भी हमारा आया था। आपकी बात मानी क्यों नहीं किसी ने? मानी है, पर आज तक बाबा इतने सारे ज्योतिषी इतने सारे ये सब बताते हैं कि आप परेशान हो, आपकी मेष राशि है, आप परेशान हो, आपकी ये राशि है, आप तो लोग इसी में फंस गए हैं। तो मैं एक चीज पयोधी, आपने नोटिस किया कि नहीं किया, मैं बहुत देर से अभिषेक जी को देख रहा था। हाँ। अभिषेक जी, एक बार आप प्लीज मेरे रिक्वेस्ट पे खड़े हो सकते हैं प्लीज? जी, जरूर। निवेदन है। हाँ। और आपको बताया ये चीज। नहीं प्रभु, एक मिनट। ये अब तक हमने जो नारायण के अवतारों को देखा, अलग अलग रूप में देखा। अब जो ये क्लेम करते हैं कि ये कल्कि जी हैं, ये इस रूप में है। देखिए, तिरछी टोपी वाले हैं। तिरछी टोपी वाले। अब आपको दिखाते हैं। हाँ, तिरछी टोपी वाले। अब हमने अच्छा, ये जूते का जो पहना आपने, ये चमड़े का ही है ना, लेदर है ना? सर ये नहीं पता, हमें गिफ्ट दिया किसी ने, हमने पहन लिया। नहीं, चमड़े का है, वो भी पाप हो जाएगा ना महाराज, इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आपने कहा मांस नहीं खाना। आप ये दस्ताने क्यों पहनते हैं? हैं? अच्छा, दस्ताने, हाँ दस्ताने क्यों? सर ये सुरक्षा होती है, और ये बहुत बड़ा रहस्य है जो अभी नहीं बता सकते। पर अब तिरछी टोपी वाले गानों में भी रहस्य होते हैं, कांवड़ में भी रहस्य, हर चीज में रहस्य होता है। ये गाना था तिरछी टोपी वाले, आपने सुना होगा बचपन में। हाँ, है ना? अभी आपको आप ही के ऊपर लगता है वो तैयार किया गया था। हाँ, हमारे ऊपर ही, हमारे सब प्लानिंग होती है पहले ईश्वर की, हमारे पिता की। कोड ये दिव्य फोन होगा वैसे ही? नहीं, दिव्य फोन नहीं सर, ऐसा नॉर्मल फोन है। लेकिन आपके हाथ में आगे दिव्य हो गया। आप ये गाना सुनिए, देखिए। ऐसा, ये कोई बात नहीं, कोई लगा लीजिए, आराम से लगाइए, आराम से लगाइए। ये आ गया ना?
अब आप हमें जवाब दीजिए एक बात का, इसमें हिंट दिए जाते हैं हर पिक्चर में, मतलब हर पिक्चर में नहीं, कुछ पिक्चरों में, कुछ गानों में। जैसे एक गाना है जीना मरना, जीना यहाँ मरना यहाँ, इससे सिवा जाना कहाँ, है ना? आपने गाना सुना है ना? सुना। तो उसका मतलब क्या है? ये दुनिया बंधी हुई है, यहाँ से भाग कोई नहीं जा सकता, तब यहाँ बंधे हुए हैं, इसकी आत्माएं बढ़ रही है। अच्छा, तो जैसे अभी हम लोग यहाँ हैं, मैं और रोहित खड़े हैं, तो यहाँ आसपास आत्माएं भी हैं? वो बता दूंगा मैं भी। अच्छा, लेकिन आपकी पर्सनालिटी इतनी जॉली है, मतलब एकदम आप ऐसे जॉली जॉली लगते हैं। आप डांस वांस भी करते हैं क्या? सब पूरा रहस्य बना सकता हूँ, पूरा गाना ही रहस्य। और छोरा गंगा किनारे वाला हमें, गंगा किनारे हमारे पास में, एकदम पास में। अच्छा, छोरा गंगा किनारे वाला, इसमें क्या है? इसमें पूरा कृष्ण ये कहानी इनके है, बारे में है वो जीसस की गाना। कहानी है उसमें, कृष्ण की कहानी है, जीसस की अच्छा, कहानी इस है। गाने को भी बजा के एक बार बताइए तो सीधी कर दे सबकी चाल छोरा गंगा अच्छा किनारे अच्छा वाला। अच्छा अच्छा, एक मिनट, अच्छा, वो सीधी सीधी कर दे सबकी चाल अच्छा, एक काम करते पढ़े हैं, लिखों से पाला पड़ गया ना हमारा। कैसे था इसका अंतरा? महादेवी जी 2 लाइन वो बताएंगी, कौन सा गा अंतरा के था गा के इसका? गा के अपने 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 गा अपने के, मधुर हाँ। स्वर में। आप लेकिन गाती भी मुझे अच्छा, मैंने लगता सुना है है। रोहित के अच्छा गाती होंगी। अरे मैंने सुना देखा है, हाँ, कहीं नहीं, सुना है। हमें तो मुझे प्रमाण गाना की याद जरूरत नहीं है। अरे इनके कई रील्स हैं, ये बहुत अरे अच्छा वाह, गाती हैं। अरे वाह, हमें तो प्रमाण। और आज आप इतनी अच्छी भी लग रही हैं। और सामने से कल की जी आएंगे। हम तो हर जगह आए, कहाँ से आएंगे? नहीं, अभी वो उसी अब नहीं, फोन पे नहीं। मैं अरे आपकी आवाज इतनी अच्छी है, इतने आपके रील। नहीं, 2 लाइन सबकी चाल सीधी करनी सबकी चाहिए। चाल, हाँ, बस। सीधी सीधी चाल कैसे करनी है वही करके दिखा दीजिए आप। सीधी याद तो सबकी हो जाएगी। नहीं, चलते जो गा रही है हुए। वो गा रही है, एक बार हाँ, क्या करें बताइए तो। नहीं, आप तय कर अपने लीजिए, अब हिसाब जैसा से। भी आपको आपको comfortable। हाथ, जी सर, आप हमारे फेवरेट है, आप बताइए। आप फेवरेट हैं उनके। नहीं सर, हमें कॉपी चाहिए ना। गंगा किनारे वाला आप सीधा तो आप नहीं सर, किसी को भी है। अच्छा तिरछी रहेगी। तिरछी टोपी है। नहीं तो गंगा किनारे वाला छोड़ा, चाल को करके कुछ कर देते हैं। नहीं, चलिए एक बात और बता दें, हम आपके यहाँ मेहमान बैठे हुए हैं और थोड़ा हंस रहे हैं, ये हजम नहीं होती क्योंकि नई चीज़ देखी है, नई चीज़ है ये। तो हमारा इतिहास देख लीजिए, जो हमारे बारे में गलत बोलता है, गलत करता है, गलत बोलता है, हंसता है या कुछ भी, आज तक बचपन से हमारे पापा ने ये चीज़ बोली थी कि चुप रहना, सजा ईश्वर देंगे, पिता देंगे, और देते आए हैं और देते रहेंगे। ये तो क्या वाकई कहते और हैं? इंसान की मृत्यु तक हुई है, क्या सजा मिलती है अभिषेक? मृत्यु तक हो जाती है। मृत्यु दंड। अच्छा, और आप एक लोग जरा लाइव सोच लीजिएगा, समझ एक चैनल लीजिएगा है, भाई। सुनिए। समझा दिया मैंने, सब समझ लीजिएगा। हमारी खास पेशकश लगातार जारी है, लेकिन आपको बता दें कि ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल से पूरा देश जुड़ा है। 7290003552 नंबर पर मिस्ड कॉल दीजिए और आप हमारी इस मुहिम का हिस्सा बन जाएंगे। सिर्फ एक मिस्ड कॉल, आपका समर्थन हम तक पहुंचाएगा। फिलहाल एक वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का।